अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स एंड किड्स। ये रहबर इंडिया इनिशिएटिव है वो बच्चों के लिए और वो पेरेंट्स के लिए जो बच्चों की प्रॉब्लम समझ नहीं सकते और बच्चे तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है उन लोगों के पास इतनी उनकी सलाहियत नहीं होती कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। अब इसका रेशियो हो सकता है नर्सरी से लेके 5th क्लास तक। नर्सरी का तो जो बच्चे हैं ना वो उनका जो प्रॉब्लम होता है कि उनकी समझ बहुत छोटी होती है। मतलब घर के बाहर यानी कुछ देखा नहीं है। अचानक से स्कूल जाने पे उन लोगों को एक डर लगता है, अरे! मेरे को मेरे माँ-बाप, मेरे पेरेंट्स मेरे को कहाँ तो भी छोड़ के चले जा रहे हैं। एक किस्म की एंग्ज़ायटी, हैबत रहती है बच्चों में। वो थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिक नर्सरी या एलकेजी या यूकेजी पकड़ लीजिए आप, वहाँ पे कुछ दोस्त बनेंगे, टीचर को थोड़ा-थोड़ा पहचानने लगेंगे। क्योंकि बच्चों की मेमोराइज़ होती है ना, टीचर को रोज़ देखेंगे, तो बच्चे वहाँ पे घुल-मिल जाते, तो उनका वो एंग्ज़ायटी ऑटोमेटिक प्रॉब्लम चला जाता। लेकिन बाज़ बच्चों का नहीं जाता, तो इनका प्रॉब्लम क्या रहता? प्रॉब्लम नंबर 1, बस ऐसा ही मूड, बस नहीं जाना चाह रहे, मस्ती का मूड, नहीं जाना चाह रहे भाई, हम खेलना चाह रहे। इससे तो कुछ आहिस्ता-आहिस्ता उन लोगों को समझ में आ जाएगा। सेकंड मूड, वो घर में जो है ना किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या वालिद से, वालदा से, या दादी से, या दादा से, कोई भी एक बंदा रहता, आप उसको छोड़ के जाना नहीं चाह रहे। तीसरा प्रॉब्लम तीसरा प्रॉब्लम जो है, बच्चे को जो है ना पढ़ाई समझ नहीं आ रही। कॉमन सी चीज़ है, किसी को चीज़ अच्छी लगती, किसी को नहीं लगती। तो यहाँ से जो है बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। चौथा प्रॉब्लम, बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मसलन कि बच्चे को एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, यूरिन आ रहा, लेकिन बच्चा पूछ नहीं सकता। मैं पूछूँ तो कैसे पूछूँ? बच्चे को मालूम नहीं है कि किस तरीके से पूछना है। अब मैं पूछा तो टीचर मेरे को क्या बोल देंगे? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चीज़ें रहती बच्चों के साथ, या बच्चों को जो है क्लास में कोई बच्चा डरा दे रहा, या कोई जो है ऐसा भी होता है कि कोई टीचर उनको डराते नहीं, लेकिन वो टीचर से उनको डर बैठ जाता। वो टीचर जो है ना दूसरे बच्चों को से डराए जम के आवाज़ में, लेकिन इनको डर बैठ जाता। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जहाँ पे बच्चा सोचता कि मैं इस प्रॉब्लम से निकलूँ कैसा? इसका बेस्ट सॉल्यूशन है मैं स्कूल नहीं जाना। तो बच्चा कोशिश ये करता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँ, लेकिन पेरेंट्स को बोल नहीं सकता ना, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी, उसकी सलाहियत उतनी नहीं है कि अपने पेरेंट्स को बोल सके या टीचर को बोल सके अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि उसको खुद को नहीं मालूम है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब होता क्या है कि आप लोग जो है ना उसको मारना शुरू कर देते हैं। स्कूल नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते। मोस्टली हमारे इंडिया में ऐसा होता है। दूसरे कंट्रीज़ में तो ख़ैर स्कूल एक काउंसलर रखते हैं उन लोग, वहाँ पे काउंसलिंग होती है बच्चे की, स्कूल नहीं जाना चाह रहे तो। हमारे पास क्या है, बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं। कल ही का वाक़या है, मैं ये वीडियोज़ काफ़ी बच्चों के लिए मैं बहुत पहले से बना रहा हूँ, लगभग 10-15 साल पहले से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। दूसरा एक चैनल था जो मेरे को उतनी सलाहियत नहीं थी मेरे पास भी कि चैनल का नाम रखो या ऐसा करो, वैसा करो। तो बस वीडियो बना के एक मेरा
ऑफ़िशियल ईमेल आईडी था, उस पे मैं अपलोड कर दिया करता था। चलो किसी कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई पेरेंट्स देख ले तो उनकी हेल्प हो जाए। तो मसला ये है कि मार रहे हैं उसको, मार रहे हैं बच्चे को। कोई बेतुका मार देते हैं, भाला पकड़ के दीवार को डिच्छे दे के, ऐसा मारना बच्चे को, स्कूल नहीं जाता, स्कूल नहीं। और अभी कल क्या जो मैंने जो वाक़या देखा, बच्चे को पाँव पे मार रहे एक वाइट से, और बच्चा जो है बाबा के हाथ को तो भी पकड़ ले रहा या पाँव को तो भी पकड़ के लिपट जा रहा। मेरी प्रॉब्लम समझो, मेरी प्रॉब्लम समझो। मैं नहीं जाना चाह रहा स्कूल। बच्चा बोल नहीं सकता। वो देख के मेरे को इतना ख़राब लगा कि मैं गाड़ी से रुका और उनके वालिद को बोला, "मारो मत यार, तुमको इतना ही है तो गोद में उठाओ और लेके जाके छोड़ दो, इतना मारने की क्या ज़रूरत है? जा, जा, जा।" गोद में उठाए, बच्चे को लेके गए, क्लास में छोड़ दिए, पलट के आ गए बिना बच्चे को देखे। ख़त्म प्रॉब्लम। आप बच्चे को मार रहे हैं, मेरी बात सुनना। ख़ैर अपने को बच्चे की बात सुनना है, तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के, इतने सारे इश्यूज़ होते हैं, तो अब हम क्या करना चाहिए? पहले तो मैं आपको बता दूँ कि बच्चा ही नहीं, हम बड़े भी ऐसा करते हैं। आप किसी भी पेशे में हो, चाहे आप मज़दूर हो, व्हाइट कॉलर हो, सीईओ हो, या फिर आपकी खुद की कंपनी क्यों ना हो, हमारे साथ भी ऐसा होता है। अगर आपका बॉस आपको ऑफ़िस में बार-बार डाँट दें और बार-बार को ताने दें, तो आपको लगता आपके आपका दिल जो है ना ऑफ़िस जाने के लिए नहीं करता। आप जब सो के सुबह में उठ रहे, एक टाइम आ रहा ऑफ़िस को जाने का, तो आपका दिल बोलता, "अरे नहीं जाना यार, क्या है, चाहे तो किरकिरी है, ताने देता रहता।" लेकिन आप बड़े हो गए, आपके पास एक मैच्योरिटी आ गई, तो आप फिर अपने आप से बात करते, ये बोलते कि नहीं यार, बच्चों की फ़ीस पे करना है, किराया पे करना है, घर का राशन है, अगर मैं नहीं गया तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएँगी, तो चलो चलते हैं। आपके पास एक मैच्योरिटी आ गई, इसलिए अपने आप को आप बात करें, समझाएँ और काम पे आप लेके चले गए। माँ के साथ भी ऐसा होता है। अगर घर में कोई ऐसा शख़्स है जो आपको घड़ी-घड़ी ताने देता है, आप अच्छा खाना पका के भी दे रहे हैं, आप पूरा घर का काम भी कर रहे हैं, फिर भी आपको ताने दे रहे हैं, लेकिन जब आप सुबह में उठना चाह रहे, तो आपको लगता है कि अरे! पूरा काम करके क्या फ़ायदा है, मैं नहीं करना चाहती, मैं मेरे अ, वालदा के घर को जाके 1-2 दिन रह के आ जाती। लेकिन फिर आपको अपने आप से आप बात करते हैं, आपको ख़्याल आता है कि नहीं, अगर मैं नहीं उठी, अगर मैं खाना नहीं पकाई, तो जो है मेरे हस्बैंड को जॉब पे जाने के लिए मुश्किल हो जाएँगी, फिर बच्चों को भी स्कूल को टिफ़िन बाँधना है, तो चलो उठ के पकाना ही है। आप अपने आप से बात करते और अपने आप को आप प्रिपेयर कर लेते, करके दिन का काम करना शुरू कर देते। लेकिन बच्चों में ये सलाहियत नहीं होती है, और बच्चों को मारने से सिर्फ़ उन लोगों के अंदर ज़िद पैदा होती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। बच्चे से बात कीजिए, उससे उसके साथ काउंसलिंग कीजिए, और बेस्ट काउंसलर जो है वर्ल्ड का, जो बेस्ट बेस्ट काउंसलर है वर्ल्ड का, वो माँ है। अब इसको कैसे टैकल करना चाहिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। बच्चे के साथ खेलिए, बच्चे के साथ जो मनपसंद बच्चा जो चीज़ करता, जो उसको चीज़ पसंद है वो पकाइए, उसको खिलाइए, खिला के उसके साथ खेलिए, खेल के बात करते-करते उसके साथ स्कूल के इंसिडेंट्स पूछिए कि स्कूल में क्या हुआ, क्या नहीं। आपको मैं एक बात बता दूँ, बच्चे को स्कूल में उसके अगर दोस्तों के नाम चाहे याद रहें या ना रहें, लेकिन उस बच्चे का नाम उसको ज़रूर याद रहेगा जो बच्चा उसको सताता है। आप बात-बात में पूछिए, आप स्कूल में टीचर से भी बात करना, उनके उनके आज़ू-बाज़ू कौन बैठ रहे हैं, उनके नाम आपको मालूम रहना। आप थोड़ी-सी स्टडी, थोड़ी मेहनत भी करना आपके बच्चे के लिए। सिर्फ़ मारना, मारना, मारना सॉल्यूशन नहीं है। टीचर से बात करिए कि स्कूल में दिन भर क्या कर रहे, एक्टिविटी कैसा रह रहे, इनके आज़ू-बाज़ू कौन बैठते हैं। 2-4 बच्चों के नाम मालूम कर लीजिए। नाम मालूम करने के बाद फिर उससे बात करते-करते, हँसते-हँसते, खेलते-खेलते ये पूछिए
कि रिज़वान कैसे है, तुम्हारे दोस्त है, नहीं है, और रिज़वान कैसे है, और कोई भी एक्स वाई ज़ेड नाम आप लेके पूछिए, बच्चा जब बात करना शुरू करेगा, आप ऑब्ज़र्व कीजिए, जब वो बच्चा सताने वाले का नाम लेगा ना, तो उसके फेस चेंज हो जाएगा। अगर वो बोल नहीं सका, तो आप जस्ट एनालाइज़ कीजिए कि हाँ, मेरे बच्चे को ये नाम की लड़के के साथ प्रॉब्लम है शायद, या ये बच्चा उसको डराता है, या हो सकता है बच्चा पसंद नहीं करता है। या फिर देखिए, मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ क्योंकि शायद ये बच्चे भी देखेंगे कि आप लोग समझ जाइए कि हो सकता है कि किसी टीचर से भी डर जाए। ये जेन्युइन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टीचर किसी और को डराया और ये बच्चा डर गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल में आया है या कोई और है, उनसे बच्चा डरा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार आप बच्चे के साथ अच्छे से बात करिए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए और उसको समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि एक्चुअली उसको क्या चाहिए। वो बोल नहीं सकता, तो उसके दिमाग से आपको बात निकालने के लिए आपको ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर फिर भी नहीं होता है, तो आप कमेंट में आपका नंबर दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। हम लोग काउंसलिंग करेंगे इसकी। रहबर इंडिया हम आपको फ्री काउंसलिंग करेगा। जो भी बच्चों को जो प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं सक रहे और आप इस चीज़ को टैकल नहीं कर सक रहे, तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह जो है हम फ्री में काउंसलिंग करेंगे। ऐसे बच्चों के साथ काउंसलिंग के लिए 5-6, कई बार 5-6 बार काउंसलिंग हो जाती है, कहीं-कहीं बार ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चा जब पहली बार आके मिलेगा, तो सिर्फ़ वो दिन पे हम उसे हाय हेलो करते हैं, उसको मेमोराइज़ करने लगाते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुमको कुछ तकलीफ़ पहुँचाने वाला नहीं हूँ। तो जब फिर काउंसलिंग के लिए कई बार बात करनी पड़ती है, तो अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करेंगे। और इंशाअल्लाह पेरेंट्स के लिए भी, जो पेरेंट्स हैं, अगर चाह रहे हैं कि बच्चे को कैसे हैंडल नहीं हो रहा, हमारा बच्चा स्कूल जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा या कुछ और भी इश्यू है, तो पेरेंट्स के लिए भी हम लोग काउंसलिंग करेंगे। तो ये हम लोगों ने इनिशिएटिव किया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ़ सोसाइटी में जो है हम खुद के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए भी कुछ हमको करना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव किया है। तो होप हम जो है सोसाइटी के कुछ काम आ सकें। गुड डे।